तो स्टूडेंट्स आज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमने चेक करना है। इन जनरल टू सॉल्व एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर द आई दैट इज इक्वल टू 0 to up to so on n are real constants, right? We must solve an nth degree polynomial this। ठीक है, तो हमने क्या करनी होती है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, हम y दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर mx पुट करते हैं, वो m की फॉर्म में हमारे पास विद रियल कांस्टेंट वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है। ठीक है, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो वो हमारे पास nth डिग्री के लिए इस तरह की बनेगी an m रेज टू द पावर n और अप टू सो ऑन a नॉट दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ ऑल द रूट्स फ्रॉम 12 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर थी उसमें हमारे पास दो रूट्स थे। ठीक है, अगर हमारे पास nth रूट हैं और वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो उसके हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, y दैट इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर m1x प्लस c2 e रेज टू द पावर m2x अप टू सो ऑन cn e रेज टू द पावर mnx। ठीक है, अगर हमारे पास उसके mn रूट्स होंगे तो हम उसको इस तरह उसका सोल्यूशन लिखेंगे, राइट। और 5 रियल बट इक्वल रूट्स हैं, 5 रियल हैं, सारे के सारे इक्वल हैं, इस तरह के हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, तो फिर हम उनको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास जो है वो रिपीटेड हैं तो रिपीटेड के लिए हम क्या लिखते हैं, अगर हमारे पास 5th के 5th रिपीटेड हैं या nth के nth हमारे पास रिपीटेड हैं तो उसको लिखते हैं e रेज टू द पावर m1x, x से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड टाइम हम उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन k माइनस 1 के लिए हम उसको जनरल लिख देते हैं। अगर हमारे पास उसके जो हैं वो रूट्स k हैं तो उसको m उसके m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn रूट्स हैं तो k माइनस 1 x से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो m1x वो साथ में वैसे आ जाएगा, मीन हमारे पास m1 वो mn के इक्वल है, राइट। मीन वो सारे के सारे रूट्स क्या हैं, रिपीटेड हैं, तो हम x को k माइनस 1 टाइम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे, राइट। एंड जनरल सोल्यूशन मस्ट कंटेन द लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उसको हम आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। तो हमने दो कंडीशन इसकी जो है वो डिस्कस कर ली हैं, एक हमने कर ली है कि डिस्टिंक्ट रूट्स हों, दूसरे हमारे पास क्या हों, रिपीटेड हों, तो थर्ड वन हमारे पास क्या आएगा, कम्प्लेक्स आएगा। वो आफ्टर एग्जांपल हम कम्प्लेक्स रूट्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे y दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर mx, तो e रेज टू द पावर mx कॉमन आ जाएगा और वो अब हमारा जो है वो e रेज टू द पावर mx नॉट इक्वल टू 0, तो जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास ये डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं। हमारे पास फैक्टर थ्योरम है, सेंट्रिक डिवीजन से उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके चेक करने के इसमें हम सबसे पहले फैक्टर ढूंढ लेते हैं। फैक्टर इसके कैसे ढूंढते हैं कि ये हमारा जो होता है एक्चुअली जो मैक्सिमम डिग्री है उसका कोफिशिएंट जो होता है वो एक्चुअली हमारा q होता है, q यहाँ हमारा 1 है और ये कांस्टेंट जो होता है ये हमारा b होता है जो कि हमारा -4 है। ओके, तो देन हम क्या करते हैं, इसके रूट्स, तो ये तो हमारे पास इसके फैक्टर जो है वो 1 नहीं आएगा। ओके, दिस इज 1, और इसके फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है एंड 4, -1 -2 एंड -4, तो ये इसके बन सकते हैं। इट मीन हमारे जो रूट्स पॉसिबल रूट्स हैं, पॉसिबल रूट्स आपने ऐसे हर इक्वेशन के लिए ऐसे निकालने हैं। ठीक है, तो पॉसिबल रूट्स हमारे क्या होंगे, ये p/q, राइट। तो q हमारा एक्चुअली यहाँ 1 है तो ये हमारा बन जाएगा +-1 +-2 एंड +-4, तो ये पॉसिबल इसके रूट्स हो सकते हैं, राइट। ठीक है, इसमें ये कितने बनेंगे, 3
प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 इसके पॉसिबल रूट्स हैं, लेकिन आएंगे तो 3, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3, तो 3 आएंगे, लेकिन ये पॉसिबल रूट्स हैं इसके। ओके, तो इसमें कोई एक पुट करके देख लेते हैं। उसने m1 दैट इज इक्वल टू 1 पुट किया है, तो वो कहता है कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ m1 पुट करें, यहाँ भी 1 पुट करें, और माइनस ये भी क्या पुट करें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है इस इक्वेशन। इट मीन ये हमारा क्या है, m1 दैट इज इक्वल टू इसका रूट है। अब नेक्स्ट जो है वो इसको डिवाइड, उसने बाय डिवीजन, ठीक है, डिवीजन से इसको किया, तो हम भी इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड m³ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 m माइनस 1, फैक्टर पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है, इट मीन m स्क्वायर पे इसको भेजते हैं, ये हमारा बन जाएगा दैट इज इक्वल टू m³ और मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट, दिस वन इज कैंसल, प्लस 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 दैट इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 4। ओके, नेक्स्ट वन इसको डिग्री 1, here is degree 2, require 1 degree, means coefficient is 4, 4m, okay, 4m multiply by m square, and 4m multiply by minus 1, minus 4m। ओके, अगेन इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये प्लस कैंसल माइनस 4 एंड प्लस 4m। ओके, नेक्स्ट प्लस ओनली कोफिशिएंट 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4m, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4। ओके, प्लस माइनस cancel nothing। okay, this one is a solution। okay, one solution is m minus 1 that is equal to 0, m that is equal to 1, and second one is m square plus 4m plus 4 that is equal to 0, and this is a complete square, this is a complete square। okay, m plus 2 का square that is equal to 0। okay, this is a repeated case where m is that is equal to minus 2 and minus 2। one is distinct root m that is equal to 1, and second one is repeated case minus 2 minus 2। then we can write as the general solution y that is equal to c1 e raised to the power x, this is a distinct root, plus c2 e raised to the power minus 2x plus c3 x e raised to the power minus 2x, this is a repeated case, right? We have example 4th order differential equation। okay, first we put y that is equal to e raised to the power mx in equation 1। okay, here is 4 time derivative y prime m e raised to the power mx, y double prime that is equal to m square e raised to the power mx up to so on। so here we can write as m4 e raised to the power mx plus 2 m square e raised to the power mx plus e raised to the power mx that is equal to 0। e raised to the power mx is common for all terms, where we have m4 plus 2m square plus 1 that is equal to 0। where e raised to the power mx is not equal to 0, then we have a 4th degree polynomial equation 2m square plus 1 that is equal to 0। we solve only this
इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, हमने जस्ट इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है जी, सॉल्व करें। तो ये इक्वेशन एक्चुअली हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। ये हमारे पास है m स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली अ कंप्लीट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन ये रिपीटेड केस है। रिपीटेड केस में हम लिखते हैं m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। 2 टाइम है तो हमने इसको 2 टाइम लिख दिया। नेक्स्ट वन इज m that is equal to plus minus iota. It mean m square that is equal to minus 1 and further m that is equal to plus minus iota. It mean m1 that is equal to iota, m2 that is equal to minus iota. Here m3 that is equal to iota and m4 that is equal to minus iota. Okay, we have a repeated case in complex numbers where is m1 that is equal to m3 iota and m2 that is equal to m4 that is equal to minus iota. Okay, how we write a complex repeated case? जी स्टूडेंट्स, तो जब हमारे पास कम्प्लेक्स रिपीटेड केस आएगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, मैं उसका जो है वो k-1 के लिए यहाँ लिखता हूँ, जनरल सॉल्यूशन उसका लिख के यहाँ बताता हूँ इसी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने उसको खुद लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन में थर्ड केस जो हमारा रिमेनिंग बचता था, 2 केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, डिस्टिंक्ट के लिए और रिपीटेड के लिए, रियल के लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के लिए जो है हमारे पास रिपीटेड केस, उसको लिखते हैं y दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर अल्फा x। ओके, c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ओके, प्लस x e raised to the power alpha x, c3 cos beta x plus c4 sin beta x up to so on, ठीक है। यहाँ हमारे पास x पावर 0 थी, यहाँ 1 है और यहाँ हमारे पास आएगा x के -1 e raised to the power alpha x। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, cn माइनस 1 cos बीटा x प्लस cn sin बीटा x। ओके, ये स्टूडेंट्स है इसका जनरल सॉल्यूशन जब रिपीटेड केस आ जाए, ठीक है। तो 1 टाइम रिपीट आ जाएगा तो यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन लिखा जाएगा। जैसे इसको हमने लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y दैट इज इक्वल टू e रेज़ पावर अल्फा, अल्फा इज 0 और यहाँ हम लिखेंगे c1 cos बीटा, यहाँ हमारा 1 है, cos x प्लस c2 sin x, तो बीटा यहाँ 1 है तो sin x आ गया, प्लस x e रेज़ टू द पावर, यहाँ हमारे पास कितना है, सिंबल 0 है, यहाँ आ जाएगा c3, तो यहाँ cos बीटा 1 है, cos x प्लस sin x। तो सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, ये आ जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस x एंड c3 cos x प्लस यहाँ हमारे पास सॉरी c4 है, यहाँ c4 एंड sin x। ओके, तो ये है इसका सॉल्यूशन हमारे पास 4th डिग्री का।